हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों को भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती अपने आप को एंजॉय करवाने का। तो जी, ये सूट मैंने अपना निकाल के रखा हुआ था, जो कि मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, और इट्स अबाउट 1.5 ईयर, जो कि ऐसे ही अनस्टिच पड़ा हुआ है। मैंने सोचा इसको भी स्टिच करवा लेते हैं, किसी इवेंट पे पहना जाएगा। तो उसका डिज़ाइन भी मैंने सोच लिया था कि इसको किस तरह से स्टिच करवाना। खैर, मुझे बड़ा पसंद था, तो बस टाइम ही नहीं मिल सका इसको स्टिच करवाने का, तो वो भी स्टिच करवा लेंगे। तो जी, रूटीन के काम स्टार्ट हो गए हैं मेरे दोबारा से, और जिस तरह हर माह के स्टार्ट हो जाते हैं, नया दिन शुरू होता है, नए काम शुरू हो जाते हैं। मोस्टली तो समेटा समेटी ही नहीं ख़त्म होती पूरे दिन की। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे भी बना दें, क्योंकि हमारे घर में एक्चुअली काम चल रहा था, थोड़ा सा मज़दूर वगैरह लगे हुए थे। इट्स अबाउट की वजह से मिट्टी इतनी ज़्यादा हो गई थी तमाम रूम्स में, और कट्टा मिट्टी जनाब बहुत ज़्यादा सी। तो इस वास्ते मैंने सोचा कि मैं ना ज़रा डस्टिंग कर लेती हूँ, चलो इसकी वीडियो ही बना लेते हैं साथ साथ। तो साथ साथ आपके साथ बातें भी हो जाएंगी और डस्टिंग भी हो जाएगी। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी डस्टिंग सारे फर्नीचर की। मेरा फर्नीचर जो कि काफ़ी गंदा हो गया था, रूटीनली करती हूँ वैसे तो, लेकिन फिर भी ये तो काम डस्टिंग वाला साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी बच्चों की चीज़ें समेटने। लाइक आई कॉन्ट बिलीव दिस कि मैं ये वाला एरिया कम से कम दिन में 3 दफ़ा समेटती हूँ। फिर जब जो ही समेटती हूँ फिर से बच्चे आ जाते हैं, मेरी बच्चियाँ यहीं पे आके खेलती हैं, सारी चीज़ें नीचे गिराएंगी। ये नहीं कि एक एक नहीं, एक एक नहीं उठानी है, उन्होंने सारी उठानी है और बैग से उठानी है, और सारी चीज़ें नीचे गिरा के स्टफ़ टॉयज सारे फैला के फिर उन्होंने खेलना है। और खेलने का टाइम भी मैक्सिमम उनका 5 से 7 मिनट होता है, उसके बाद ये चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी रह जाती हैं, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है उस टाइम। कभी कभी सोचती हूँ कि सारी चीज़ें जो है वो छुपा दूँ, कहीं रख दूँ, ताकि मुझे समेटनी ना पड़े। लेकिन फिर मैं कहती हूँ नहीं, जब ये बड़ी हो जाएंगी तो फिर कहाँ ये चीज़ें दोबारा से वो ख़राब करेंगी। फिर हो सकता है स्टफ़ टॉयज़ की जगह उनकी और चीज़ें उनकी बुक्स में ले लें, कुछ भी हो सकता है। तो ये टाइम जो है वो दोबारा नहीं आएगा, तो चलो जिस तरह कर रहे हैं उनको कर लेने दें। साइड पे मैंने क्रेयॉन्स दिए हुए थे और मीरब को, और वो क्रेयॉन्स के साथ खेल रही थी। उसको नई नई चीज़ें पटकने का जो आदत पड़ी हुई है वो न्यू न्यू ही शुरू हुई है। कंट्रोल कर रही हूँ उसको भी आहिस्ता आहिस्ता। तो जी, डस्टिंग एज़ यूजुअल फिर स्टार्ट हो गई मेरी। अक्सर सोचती थी जिन घरों में बच्चे होते हैं, पता नहीं क्यों वहाँ पे इतना ज़्यादा फैलावा रहता है, चीज़ें सिमटने का नाम ही नहीं लेती। चीज़ें इतनी ज़्यादा ऐसे फ़ील होती हैं जिस तरह आप किसी बच्चे वाले घर में एंटर हो, तो आपको लगता है कि यार ये चीज़ें यहाँ तो नहीं पड़ी होनी चाहिए थी, ये तो वहाँ होनी चाहिए थी। लेकिन अब जब ख़ुद मैं माँ बनी हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि नहीं यार, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए थी वो वहाँ कभी पाई नहीं जाएगी, बिकॉज़ वहाँ पे बच्चे मौजूद हैं। तो जी, डस्टिंग करते हुए मुझे ख़्याल आया कि ये जी पोनी साइड पे पड़ी हुई है, तो उसको मैंने फिर उठा के उसकी जगह पे रखा। तो ये तो चलता ही रहता है, और मुझे लगता है हर माँ के साथ चलता होगा ये काम। कोई चीज़ कहाँ रखी जाती है और वो वहाँ पे जब पाई नहीं जाती तो आप उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अक्सर तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बच्चों के जूते ही ढूंढती रहती हूँ कि कहाँ रख दिए, हाइला मीरब तुमने कहाँ रख दिए। तो ये तो रूटीनली इट हैपन्स ऑल द टाइम। सिर्फ दिन में एक दफ़ा नहीं, कई बार होता है। एक चप्पल एक जगह और दूसरी चप्पल दूसरी जगह, और आई कैन फाइंड एट वन प्लेस। ये मेरा फेवरेट टाइम होता है, और आप जैसा कि पीछे देख सकते हैं सारा टॉय एरिया फिर से वैसे का वैसा हो चुका है, उसमें कोई चीज़ अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। Do it again, she says. Where is Urva? Peekaboo! La la la. Where are you girls?
प्यार करते करते जी मीरब को इतना ज़्यादा प्यार आ गया कि उसने उठा के पटका उसका सर नीचे ज़मीन पे। उसके बाद तो जो पिट स्यापा मचा वो तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्योंकि वो दिखाने लायक नहीं था। उर्वा को भी तब तक चैन नहीं आता जब तक 2-3 दफ़ा वो दिन में इससे कुट ना खा ले। कुट खा के जब तक रोएगी नहीं ना तब तक उर्वा को भी सुकून नहीं आता। ले जी, इसी तरह दिन का एक और दिन, ज़िंदगी का एक और दिन गुजर गया अपने बच्चों के साथ, उनके छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करते हुए। उम्मीद करती हूँ मेरी तरह और भी बहुत सारी माएँ होंगी जो अपने बच्चों को उनकी छोटी छोटी हरकतों को एंजॉय करती होंगी, और अगर नहीं करती तो प्लीज़ कर लिया करें, क्योंकि इन्होंने दोबारा छोटे होके तो नहीं आना बिल्कुल भी। हाँ, अलबत्ता बड़े होके बड़े मसाइल आ सकते हैं, बड़ी खुशियाँ आ सकती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय करने के लायक होती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।